सारे भाइयों ने राम राम भाई। दिल्ली देख बिना ब्रेक। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मर। फिलहाल जो है दिल्ली में पहुंच गया है मुंह का छिक्का और ईयूई का मामला। और फिलहाल तो मेरे सामने देखने लग रहे उड़ाना है भाई। उड़ाना मेरा सज्जे पास है सचिवालय। और सचिवालय का घेराव करने खातर पहुंच गए हैं मानस, क्योंकि भाई दम घुट गया है लोगों का, सांस घुट गई है। बड़ा मामला है, देश की राजधानी में पहुंच गया बड़ा मामला। राम राम करते जी ठाडे ठाडे मानस पहुंच लिए। थोड़ा ठाडू आन दे जी के बात की मैं खा भी कौन रखा के खा कौन रखा कि मैं खा क्यों नहीं रखा? बहुत खा रखा है। हाँ नुको राम 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 राम। तो कहानियां उठा पटक चल रही है, पूछा के मामला चल रहा है। राम राम जी राम राम। बल्ले 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 भाई गुरु जी फतेह। वेलकम जी, थैंक यू जी। तो भाई दिल्ली, हाँ बिल्कुल जी, चंडीगढ़ का सेक्टर 39 वहाँ जो 12 मानस पहुंच रहे हैं। डॉक्टर तरुण कुठारिया जी हैं, साहिल जी हैं एडवोकेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। थोड़े 100 ग्राम बच्चे एक लेटर लेने में हालत खराब हो रही है, तो सोचो सच्चाई सामने आएगी तो क्या हालत हो गई। ऐसा क्या लिख रखा है उस चिट्ठी में, उस लेटर में ऐसा क्या लिख रखा है? उस लेटर में सच्चाई लिखी हुई है। उस लेटर में लिखा गया है कि बच्चों को वैक्सीन से क्यों मारा जा रहा है, सच्चाई लोगों में क्यों नहीं लाई जा रही। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो एडवोकेट साहिल जी मारगेला मौजूद हैं और डॉक्टर तरुण कुठारिया जी मारगेला मौजूद हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये सचिवालय के घेराव का पीछे क्या मकसद है आप लोगों का? मकसद बहुत स्पष्ट है। इस आज के जो आंदोलन है, इसके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री जी को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब को कहना चाहते हैं कि आप जो है आम जनता को पकड़ पकड़ के ये जो डायपर लगाते हैं, डायपर नहीं लगाने पर जो आप कोर्ट में जो 2000 का चालान काटते हैं, अगर आप में 36 इंच का सीना है तो यहाँ पर आकर के हमारा चालान काट के 56 इंच बता दिया भाई। वो तेरा भला जे थोड़े 100 ग्राम बच्चे जे अरे पुलिस कमिश्नर का 36 का ही होगा। हाँ थोड़े से और सर होगा। तो आप तो न्यू सर को जो कर पेपर में सर क्या करे हैं, बस नकल मारनी है मन पढ़ लेंगे ना, न्यू करना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर साहब तो अच्छा, हाँ पुलिस कमिश्नर साहब, डीसीपी एसीपी साहब, सुन लो हमारी बात को। दम है तो यहाँ पर आ करके हम सबका चालान काट के दिखाओ। हम चालान नहीं कटवाएंगे। यदि आपकी इच्छा है तो हम सबको गिरफ्तार करके दिखाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताओ जो चिट्ठी आप लेकर आए हो उन्होंने का आग्रह नहीं, नुका आग्रह बोले चिट्ठी। हाँ जी जी एक मिनट जी नुका आग्रह बोले चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। ये देखो, ये 400 पेज का डॉक्यूमेंट है, 400 पेज की फाइल है। दिखाइयो। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, छोटा मोटा लेटर तो पढ़ ले, 400 पेज बताओ कौन पढ़ेगा बताओ। लेटर 3 पेज का है, 400 पेज के सबूत है। अच्छा डबिंग कर रखी है। सबूत है 400 पेज के। अच्छा। ये सबूत है बताने के लिए कि क्यों ये महामारी फर्जी है, क्यों महामारी की नौटंकी चल रही है, क्यों लोगों को मास्क की जबरदस्ती पहनाया जा रहा है, क्यों इस प्रकार से लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मैंडेट किया जा रहा है। ये इनको बताने के लिए सबूत इनके पास है, फिर इनको देने के लिए आज हम आए हैं। 20 जनवरी को आए थे, इन लोगों ने ज्ञापन नहीं लिया, आज फिर आए हैं, फिर नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक नहीं लेंगे। जमा नॉन स्टॉप अब तो को बटन कौन लगा रखा रुकने का, नहीं बताइए लिया कौन क्या आपका लेटर ने? अभी तक इन लोगों ने लेटर नहीं लिया है। एक बार पूछ लेने लिया क्या तक। हाँ जी थोड़े बच्चे जी, क्योंकि देखो जी हाँ जी श्रीमान जी राम जी ले लो ना इनका लेटर। अच्छा भाई सिक्का का गेला है, मौन व्रत भी धारण कर रखा है, यानी कुछ बता नहीं सकते हैं। हाँ जी कौन है जो आपके बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, बताओ ना एक बार बुलाओ उनके। ये देखो भाई, ये जाट सुरक्षा, जो जाट सुरक्षा आम व्यक्ति को उपलब्ध करवानी चाहिए थी, वह जाट सुरक्षा ने अपने लिए क्रिएट कर ली। डॉक्टर साहब क्या बात नू आप तो कसूता पीछे इतना गाले रहोगे न बेला दोगे। हम अपनी बात को देखो, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में जगह। एक कष्ट कर लो, थोड़ा खड़े हो जाए, थोड़ा कई लाखों दर्शक हैं जिन्हें थोड़ा परिचय करा दें, क्योंकि डॉक्टर तरुण जी की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े खुलासे कर रखे हैं।
बड़े बड़े खुलासे कर रखे हैं जो इसकी जरूरत नहीं है, आड़े के दर्शक भी सुन लेंगे। यू देख लो, इतनी क्षमता का प्रयोग करना पड़ रहा है। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब बड़े बड़े खुलासे आपने करे हैं और बीजेपी कई बार जो देसी रेड मारा नहीं, जगह जगह नाक्या पे थोड़े 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 जी। तो जो पुलिस वाले हैं जो उस चलान बुक ने पाछे लगोले हैं, क्योंकि उस चलान बुक में कोई इसी चीज के खास बात है, मतलब क्यों है, नहीं बताओ। कोई भी पुलिस वाला, हिंदुस्तान का कोई भी पुलिस वाला, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, आपका डायपर नहीं पहनने पर चालान नहीं काट सकता है। ये जो चालान काट रहे हैं ये गैर कानूनी है। अगर ये चालान, अभी आज मेरे पास एक फोन आया, आज एक फोन आया मेरा, एक बंदे को उन लोगों ने, पुलिस ने थाने में ले गए। मैंने बोला उनको कि उसने मेरी बात करवाई, मैंने बोला कि आप गैर कानूनी आपकी शिकायत करेंगे। 10 मिनट में छोड़ दिया उस बच्चे को। तो कहने का मतलब ये सब वसूली है, ये एक्सटॉर्शन है। सर तो बड़ा सवाल ये है कि कानून के जो रखवाले हैं वही अगर गैर कानूनी काम करेंगे, दूध के दौरे बिल्ली का पैरा हो गया। तो फिर मैं देश के तमाम राजनेताओं से ये बात कहना चाहता हूं कि वो फ्रांस की क्रांति को याद कर ले। ये अंतिम समय है उनको याद करने का। फ्रांस की क्रांति में जनता ने उनके नेताओं को पकड़ पकड़ के पेड़ों पर लटका दिया था। ये बात आज नोट कर ले, ये समय आ गया इसका। 36, 22 कोई भी हो, छाती कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम सब एक साथ हो गए ना। चलो, एडवोकेट साहिल मार्गेला मौजूद हैं जो कि लीगल चीज बताओगे इस बारे में। और लगातार संघर्ष जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 39 से शुरुआत हुई थी, डॉक्टर डॉट को जब अरेस्ट किया था, करमू भाई को अरेस्ट किया था, उसके बाद यह क्रांति में तब्दील होगी। तो ये भरोटा तो आप ले रहे हो, लेकिन इन नए पटन तक क्यों नाटते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारा संवैधानिक अधिकार था, हम इसको आने के लिए आए यहाँ पे इनके पास मिलने के लिए। और लगातार ये जो पुलिस वाले हैं जिनको हमारी प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए, वो पॉलिटिशियंस की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। और ये जब इनको बात कहते हैं हम कि कानूनी अधिकार है हमारा मिलने का, तो ये चुप हो जाते हैं, मुंह पे अपने पट्टा लगा लेते हैं, ये साइलेंट हो जाते हैं। बिल्कुल ऊपर तो पट्टा ले लिया और भीतर तो ले ली भीतर फेविक्विक ले ली, जवाब भी को नहीं देंगे। ये हम भी पूछा थे भाई कोई बड़ा अधिकारी हो, लेटर तो पढ़ लो, इसे तो है कोनी भी। अच्छा, यू इस चक्कर में छोटा बना दिया भाई, और उनका अगर बोले बंदर जमा लांडा कर दिया, बंदर लांडा कर रखा है इसमें, यानी कि ताकि शॉर्ट में समझ में आ जाए, सारी बात शॉर्टकट में लिख दी, उसके बावजूद भी पढ़ने में तैयार नहीं है। मैंने तो बहुत करी आप लोगों ने, इसको शॉर्ट में बना दिया, कंप्रेस कर दिया इसको। देखिए, ये लोग लगातार भाग रहे हैं। पिछली 20 तारीख को भी ये लोग जो सामने नहीं आए थे, और अब फिर जो है ये लोग गायब हो गए हैं। और ना ही कोई ऑफिसर सामने आता है। वो सोचता है कि मैं अपनी गर्दन क्यों कटवाऊं भाई, वो पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं करने वाला ऊपर वाला, वो तो आ गया, सीट से भाग गया अपनी, और दूसरे ऑफिसर जो है वो भी भाग जाते हैं। इसीलिए तो ये लगातार भाग रहे हैं और अपनी बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसके लिए सेक्शन 384 भी लगता है, जो कि आपकी एक्सटॉर्शन होती है। अगर आपसे कोई जबरदस्ती चंदे के नाम पे या वसूली करता है, उसमें 384 लगता है। और अगर आपको उससे कोई आपकी चोट लगने का खतरा होता है, उसमें 385 भी लगता है। तो इस प्रकार से ये सारे सेक्शंस लगते हैं लगातार। फिर भी आज क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर पुलिस कमिश्नर जो हैं, या पूरे हरियाणा में, पंजाब में इस प्रकार के ऑर्डर्स दे रहे हैं कि हर एक ASI को 30-30 चालान काटने हैं। टारगेट दे दिया, टारगेट दे दिए। ये बिजनेस में तो सुना करते हम, टारगेट है बिजनेस। और ये डर का बिजनेस है डॉक्टर साहब, ये डर का बिजनेस है। दिल्ली में 42,000 व्यापारियों के खिलाफ FIR हुई है। वो सारी की सारी FIR कैंसिल की जाए, उनका जो नुकसान हुआ भरपाई की जाए, उनका जो उनको व्यापार को बंद करने के लिए बात कहेगी तो उनको आपस जितना भी नुकसान हुआ सब भरपाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मंत्री मिल करके करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल है कि हमारे द्वारा बहुत से दर्शकों के फोन आए हैं जिनके चलान कटे हैं नहीं, उस टाइम जो है ना, आप लोग भी याद आओ, हम भी याद आओ वहाँ, और वह न्यू पूछा भाई हम बचा क्यों कर इस पेट जो करिए गेटी पकड़े हैं, या सीधा न्यू देखा पहले न्यू झुक है जे मैं मार ले रखनी, उसे हिसाब तो फिर चलान में भी डिस्काउंट करें भाई, तो वो नहीं तो यू कटवा ले। कम से कम पिछले 1.5-2 साल में मुझे 100 बार पकड़ा होगा, कम से कम 100 बार पकड़ा होगा बगैर मास्क के। मैंने एक ही बात कही कि आपको चालान काटना है, आपने काट दिया, अब इस चालान के पैसे आप ही भरेंगे, मैं नहीं भरूंगा। अच्छा। ये पर्ची काट के आप अपने पास रख लीजिए, हाँ उसको दे दो तो भैया इसके पैसे तू ही भरेगा, मैं नहीं भरूंगा। मैं अब तुम्हारी अब इस अगर सरकार ये कहती है कि भाई आप चालान का नियम बनाया है, तो उनसे ये बोलो कि भैया अगर कोई आदमी चालान के पैसे नहीं देगा तो नियम क्या है उसका? बिल्कुल उसका नियम वो बोलेगा जी आपको ले जाएंगे तो ले जाओ, कहाँ ले जाना है?
एसडीएम के पास ले आना है तो एसडीएम के पास ले जाओ, कहीं और ले आना तो वहाँ ले जाओ, लेकिन इसके पैसे अब तुम ही भरोगे। अच्छा, जब भी मान ले जब पुलिस वाले से संपर्क हुआ है आम आदमी जब उसका चलान कटा है, उन्होंने कहा देखो हम क्या करा, ऊपर तो ऑर्डर है, ये ऊपर दिखाई भाई कैमरा मैन ने कहूँगा ऊपर कौन है वो, ये ऊपर ला नहीं आज तक दिखा हमने, ऊपर तो ऑर्डर कौन से हैं? उनको जो तनख्वाह मिलती है वो जनता देती है, ऊपर वाला आदमी अपने घर से तनख्वाह नहीं देता है। जनता इस देश की मालिक है, ये हमारे नौकर है। मेरे पास कई बार आते हैं पुलिस को कांस्टेबल, अरे साहब बुला रहे, साहब बुला रहे। मैंने कहा भाई वो तेरे साहब है, मेरे साहब नहीं है। हाँ? वो एसीपी डीसीपी तेरा अधिकारी, मेरा अधिकारी थोड़ी है। द ऑफिसर इज फॉर अंडर, मेरा तो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक का सर्वेंट है। मेरा जितना बड़ा अधिकारी तेरा है, मेरा उतना बड़ा नौकर है, आना होगा तो यहाँ आएगा। जनता के सर्वेंट हैं ये लोग, और अगर ये अपने आप को अफसर समझने लग गए हैं तो इनको गलत फहमी हो गई है। संविधान के अंदर भी जो है इनको पब्लिक सर्वेंट कहा गया है। ये अगर अपने आप को बदमाश सोचते हो कि हम बदमाशी करके राजतंत्र बना लेंगे तो गलत है। और जो चलान है उसके लिए नोटिस पहले भी कई बार दिए हैं आपको, उनको पता है, जिसको अपने अधिकारों के बारे में पता है उसके चलान भी नहीं कटते, उसे कोई चंदा भी नहीं लिया जाता। चलो इसकी कॉपी भी हम पेज पर डाल देंगे। अच्छा, दिल्ली में ऐसा पहली बार हुआ है इस संकट काल के दौरान, इस सरकारी बीमारी के दौरान, थोड़े से पाछा हो जाओ सारे, और न्यू देखो पहली बार हुआ इस संकट काल के दौरान कि इतने आदमी बिना मुंह का छिक्का लाए खड़े हैं, इतने आदमी। और जानने वाली हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक बात, दो चार बातें बहुत अच्छी जानने वाली हैं, सब लोग जान लें, ठीक है। पहली बात, ये कैसी बीमारी है जिससे इलाज कराने वाले ही मरे। पहली बात, ये कैसी बीमारी है जिससे इलाज कराने जो अस्पताल गया वही मरा। दूसरी बात, अगर ये महामारी है तो इससे केवल जो है अंग्रेजी दवाएं क्यों लड़ती हैं, और दवाएं क्यों नहीं लड़ती, यानी बिग फार्मा के साथ। ठीक है। तीसरी बात, अगर मास्क लगाने का चालान होता है हर गाड़ी का, तो जो आदेश यहाँ से जारी हुआ इसके बाहर हम लोग खड़े हैं, हमारा चालान क्यों नहीं हो रहा? सही बात है, ये बता हम चालान कटवाना रहोगे। हाँ, तो चालान कटवाने आए हैं। दिल्ली में इतने मानस चालान कटवाने आ रहे हैं। सरकार चालान काटो, दिल्ली सरकार चालान काटो हमारा। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। अच्छा डॉक्टर दिल्ली सरकार, डॉक्टर साहब, अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जब बच्चे स्कूल में जावे हैं तो ओढ़े भी नहीं जबरदस्ती करी जावे है, बोले ई लगवाओ और मुंह का छिक्का लाओ, तो उनको क्या जवाब दिया जावे? व्यापारी परेशान, बच्चे परेशान। आज अच्छा, जो व्यापारियों के लिए ये पेपर है, इस पे कॉल कर लो 24 घंटे, कहीं तकलीफ हो, कहीं दुखी हो, 24 घंटे इस पे कॉल करो, हमारी टीम आपको समझाएगी कैसे लड़ना है, और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे वो बातचीत करके ऑफिसरों से चर्चा करेगी जो भी होगा। ये नंबर नोट कर लियो भाई, ये नंबर नोट कर लो, देख लो, 24 घंटे खुला है। ये नंबर नोट कर लो, अभी भी कर लो तो उठाया जाएगा। बिल्कुल। फोटो लेनी है। अच्छा, दूसरी बात ये है, साहिल भाई बता रहे थे व्यापारी मरे पड़े हैं जमा, व्यापारियों के काम धंधे चौपट हो गए, जिस टाइम गाकी का टाइम हुआ है उसे टाइम पुलिस वाले लड़ लेकर आ जाए। इसमें आप भले शटर डाउन करो, तो यूँ बता दो थोड़ा इसके बारे में क्या है। यूँ देखिए, इसमें जो है सारी संवैधानिक और कानूनी बातें लिखी हुई हैं। आपकी दुकान के ऊपर आके अगर आपको कोई कहता है कि आपकी दुकान में कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उसके मुंह पे ये छींका लगा है कि नहीं लगा, या उसने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया, या उसने टेस्ट करवाया कि नहीं करवाया, कल को कहेंगे उसने चिप लगवाई कि नहीं लगवाई, तो इस प्रकार की चीजें होंगी। तो इसमें सारी बातें लिखी हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार। इस पे लिखा है, वेलकम, वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली एंड कॉमन लॉ कंप्लायंट बिजनेस, योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट इन्फ्रिंजिंग ऑन एनीवन्स इनएलिजिबल राइट्स, by law we are not bound to follow any of the state government, health department or any other agencies unconstitutional and unlawful orders or suggestions, advice, guidelines pertaining to face mask, cover wearing, RT-PCR antigen test and vaccine status. We totally value the body privacy of our collaborators, business partners and all living men and women. We completely value Nuremberg Code and UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005. Note, as per RTI and various affidavits of Government of India, company, various agencies like Ministry of Health and Family Welfare, Corporation, representative, ICMR, the face cover, mask, RT-PCR antigen test vaccine is not mandatory. As per natural and common law, any mask, test, vaccine, drug, RFID, digital body chip cannot be made mandatory on any living man and woman. Please abide by the law of the land, natural law, common law and the constitutional rights and freedoms given to all. Any wrongful action by any officer will be their own responsibility and the action initiators
नोटिस टू द एजेंट इज नोटिस टू द प्रिंसिपल एंड नोटिस टू द प्रिंसिपल इज नोटिस टू द एजेंट। आप भारतीय सामान्य न्याय व्यवस्था, आप इस नोटिस को लगाइए दुकान के बाहर। ये हमने हिंदी में भी सप्लाई किया है। इनकी सारी कॉपी आप हमने उपलब्ध करवा दी हो। हम संसार कॉपी क्रांति जो है मेरे नाम ये से सारे उपलब्ध जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं ये सारे तो हमने संसार क्रांति के फेसबुक पेज पे दिखेंगे और उधर डाउनलोड करके भाई कुछ तो अपनी दुकान पर चिपका लियो और कुछ वहाँ जो चलान काटना होंगे ना जबरदस्ती कुछ उनका माथा में चेप दियो। तो फिलहाल तो हमने खुड़का नहीं दरवाजा नहीं, देखिए खोल ही नहीं रहे हैं ये तो। देखो उधर ये तो उधर बीमारी रहती है, उधर बीमारी रहती है, इधर इलाज है। ना इधर उधर लाचारी भी है कोरोना है, इधर डरोना है। डरो ना तो लेकिन लाचारी इधर भी है। इलाज है चलो। तो इलाज जिस दिन उधर मिल जाएगा बीमारी खत्म हो जाएगी। 1:30 बजे से पब्लिक यहाँ रोड पे खड़ी परेशान हो रही है, पर ये यहाँ केजरीवाल के कैबिनेट के किसी भी उसमें जो सेक्रेटरी है या उनका स्टाफ है, इतनी उनमें गैरत नहीं है, इतने बेगैरत लोग हैं कि आके एक लेटर पकड़ ले। भाई बुला तो किसी अधिकारी ने। हाँ जी श्रीमान जी, ये लेटर तो रिसीव कर सकते हो आप। जो देखो एक बात बताओ, आम आदमी का एक अधिकार है और आप सत्ता में पार्टी आम आदमी, आपके जो ऑफिसर हैं बड़े अधिकारी उन्हें बुला दो। ये तो आप डाक रिसीव नहीं हाँ जी बताओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, चाहे पाकिस्तानी एम्पायरों की तरह झूठी बोलो पर भगवान के लिए मुंह तो खोलो। भाई ये तो साइलेंट मोड पे हैं। भाई इनका मोड चेंज हो रहा है, साइलेंट मोड पे हैं। खैर आड़े जो मौके पे मौजूद हैं। हाँ जी मैडम, आपके कुछ समझ में आया जो ये समझाना चाह रहे हैं? हाँ जी क्या समझ में आया? हाँ जी समझ में आया। दिल्ली वाली भाषा में बता दो। मुंह का क्योंकि दिल्ली कच्छा दिल नहीं वालों की- पहनना है। हाँ तो अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि लोग गोडे टेकते हैं पुलिस का आगे और चालान कटवा के बैठ जाए हैं चुपचाप, तो उसे कैसे बचा जाए वो कुछ समझ में आई? हाँ जी, उनको बोलना है कि आप चालान काटोगे, पैसे भी आप ही भरोगे। डॉक्टर तरुण जी ने बताया कि मैं तो वहाँ पर्ची नहीं थी पकड़ा आ करूँ। हाँ जी समझ में हरियाणवी समझ में आती है? हाँ जी आती है। यानी कि वो जो स्लिप है जो चालान की हाँ जी। वो उन्हीं लोगों को दे आते हैं। हाँ जी। कितनी बार डॉक्टर साहब? 100 बार कम से कम। सेंचुरी करती डॉक्टर साहब ने तो और कौन कौन है सेंचुरी करने तैयार है? जो चालान कौन कौन नहीं कटवा होगा? क्या करोगे? हम तो अरेस्ट होने के लिए तैयार बैठे हैं। अरेस्ट कर लो, चालान नहीं भरेंगे। पेड़ों पे नहीं लगे होते पैसे। तुम लोगों को वोट दे के यहाँ पे इसलिए नहीं बिठाया गया कुर्सियों पे कि हम लोग रोड पे बैठे रहे। 2 साल में रोड पे लाके रख दिया सबको। एक्चुअली अभी तो ऐसा है कि पुलिस वाले जो चालान वो खुद ही थक गए हैं। मैं तो देख रही हूँ खुद ही नहीं पहन रहे हैं वो। अब वो थोड़ा वो भी है। हाँ मैंने नोट किया है, वो खुद ही नहीं पहन रहे हैं। वो इसलिए मैंने देखा, मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती, कोई कुछ नहीं कह रहा। पता तो उनको भी है लेकिन वो कहते हैं हम क्या करें, ऊपर वाला ऊपर आज तक हमारा समझ में नहीं आया। सुनील कुमार हाँ है। जी, हाँ जी। मैं सर खजूरी से आया हूँ। चालान तो इतना तगड़े तगड़े काटते हैं सर, 10-10 हजार, 20-20 हजार। डिस्काउंट चल रहा है आजकल तो। सर 14 लाख का, 16 लाख का चालान काटे हैं सर। ये रहे, ये क्या ये सर चालान ही है बिजली का। कहते थे बिजली का बिल 0। एक बिल सर 14 लाख का, एक 16 लाख का, एक 18 लाख का। क्या फैक्ट्री है क्या? कुछ नहीं है सर, 1 किलो का घरेलू मीटर है सर। 1 किलो का घरेलू मीटर है और अब बिल है सर 32 लाख का। मतलब यानी कि कई मैं डाल 3 के साल से सर परेशान हूँ यहाँ पे, ऑर्डर पे ऑर्डर 3 साल से सर, 2019-17 से। और सर सुनवाई पे सुनवाई, 1 लाख भरवाया सर। अभी परसों मैं अपना गांव का जमीन बेच के 1 लाख जमा किया हूँ। ले भाई, ये 1 लाख, फिर 1,40,000 जमा किया हूँ सर। यानी कि कई डाल की मनमानी चल रही है भाई। 1,40,000 हमारे कई बच्चे तरह की सर घर में अंधेरे में। कई तरह की ये सर पूरा कई तरह की मनमानी चल रही है। पूरा फाइल लेके घूम रहे हैं सर। और 1,40,000 भरे, फिर 1 लाख भरे, फिर कहते हैं और भरो पैसा, और भरो पैसा। मीटर लगाने को तैयार नहीं है। ये कोर्ट के ऑर्डर लिख के दिए कि आप एक तो बिल है, ये तो गुफा भेज दी पूरी। और एक ये कोर्ट का ऑर्डर दिए सर, ये दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये स्पेशल लोक अदालत, ये बोले कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर आपका मीटर लग जाएगा। बिल्कुल। मैं 1 लाख रुपए जमा किया सर, उसके बाद भी मेरे को मीटर नहीं लगा रहे मेरे द्वार पे। और 30 लाख रुपए का सर, मेरा परिवार बहुत दुखी है सर। मेरे घर में छोटे बच्चे दिल्ली शहर में बगैर लाइट पानी का कैसे रह सकते हैं सर? इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं जो सुनते हो इसने और वीडियो ने जिला के शेयर भी कर दो, इतना बिल अगर 1 किलो का मीटर है और बिल में इतनी रफ्तार है तो भाई दिल की धड़कन रुक सके बंदे की। तो जो भी अधिकारी सुन रहे हो इससे संबंधित दीपक इसका जैन है समाधान वहाँ कर का, और उसका सर बीएम है, जो बीएम है दीपक जैन है, वो कहते हैं क्यों चक्कर काट रहे हो, क्यों चक्कर काट रहे हो? इनके नंबर हमारे को उपलब्ध करवाइयो, हम बात करेंगे अभी भाई। सर नंबर दे रहे हैं। हाँ नंबर हमारे को उपलब्ध करवा दियो। तो
ये दरवाजा तो कौन खुलिया तम वो मंत्र बोल के देख ले खुलता सिम सिम नहीं खुलता नहीं हैं ये बोल दिया हमने बोला खुलता सिम सिम खुलता सिम सिम कोई मंत्र काम नहीं। ये लोग बिल्कुल बेशरम हो गए हैं और डाकू क्या करे थे खुल जा सिम सिम खुल जा करा था वे डाकू तो कोना ना हम अपनी करना बड़ी बात ये लोग बिल्कुल बेशरम हो गए हैं। ये लोग इस चीज को नहीं सोच रहे कि जनता की जो बात है उनको सुनने के लिए ये लोग बाध्य हैं और फिर भी जो अंदर लोग बैठे हैं इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, इनके प्रोटेक्शन के लिए है जो अंदर बैठे हैं ऑफिस के। तो पुलिस को पब्लिक के लिए होना चाहिए ना कि नेताओं के लिए। काम उल्टा कर रही है पुलिस। अगला एक्शन तो हम यहीं बैठे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अपना समय काफी दे दिया है और केजरीवाल जी तो है नहीं यहाँ पर और यहाँ समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग सारे मार्च करके आईटीओ से मेट्रो पकड़ के सेंट्रल सेक्रेटरी अभी नहीं जाएंगे हम अभी कहीं नहीं जाएंगे। प्लान बी है प्लान बी हम यहीं रुकेंगे अभी हम यहीं रुकेंगे। हम किसी और जगह नहीं जा रहे। ऑलरेडी प्रशासन के लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये लोग जो हैं चुप हैं। कब तक चुप रहेंगे? कब तक हमारी बातों को तो सबको यहीं बुलाओ, सब यहीं आएंगे और ये मुद्दा जो है और बढ़ेगा। प्रशासन के अधिकारियों को पता होना चाहिए इस प्रकार की बदमाशी करेंगे तो लोग जो हैं अंदर से परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा काम धंधे बर्बाद हो चुके हैं उनके। जी कैमरा तो देख रहा है, नहीं कैमरा तो देख रहा है लेकिन आंखें बंद है ना। हम धर्मू जी हम यहीं बैठेंगे और हम यहीं बैठ रहे हैं। बैठिए। तो भाई तुम देख सको हो लाइव तस्वीरें। हाँ भाई इन्होंने जो स्कूल भी खोले हैं ना इस टाइम दिल्ली में, यहाँ स्कूल भी इन्होंने सिर्फ वैक्सीन लगाने खातर खोले हैं। यहाँ थोड़े दिन में स्कूल भी बंद कर देंगे। और मैं अब तक तो जितने भी स्कूल बनाए हैं ना इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग ही बनाई है। क्या नाम भाई? अवतार नाम है जी, मेरे हरियाणा था। तो इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग ही बनाई है। मैं यहाँ आके कम से कम 5-6 स्कूल के बच्चों तक मिला जो 11वीं 12वीं में उन्हें नाम तक नहीं लिखना आता। मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नमस्कार जी, हमारे दर्शक का भी राम राम। तो भाई फिलहाल ये तस्वीर जो है आज मैं सुबह से यहाँ आ रहा था पानीपत से। मैं सुनील कुमार पानीपत से मैं सुबह आ रहा था। मेट्रो पकड़ी मैंने कश्मीरी गेट से और मेरे पास एग्जम्पशन लेटर भी था डॉक्टर के थ्रू। और वहाँ कश्मीरी गेट से जाने दिया और मैं मंडी हाउस के लिए यहाँ आने के लिए मेट्रो चेंज करने लगा और उन्होंने पकड़ लिया। 10 पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मैंने एग्जाम्पशन लेटर दिखाया, सब कुछ दिखाया। क्या चलो जी थाने। मैं चल भाई चल हरियाणा के हैं चल ले गया। मैंने यमुना वाले पे प्रगति मैदान यमुना बैंक वाले पे ले गया। मेरे को वहाँ बिठाया। रास्ते में को बताता रहा कि दो कटेंगे तेरे। या तो चलान कटवा ले या 188 का मुकदमा करवा ले। बिल्कुल तो तुम देख सको भाई 188 का मुकदमा करवा ले। मैं कहा बताओ जी। मैंने डॉक्टर जी से बात करवाई थोड़ा सा उनने फिर मैंने 188 बताया। मैं 188 तोड़ फोड़ मैंने करी नहीं ना। मैंने बोला नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं। और कहता है आधा घंटा कहता देख ले कहता जा निकल जा। मुकाबला करने वाला होना चाहिए, सीधी बात ये। उनको मैं दीपिका गर्ग दिल्ली से। मैं दिल्ली के व्यापारी बहुत परेशान है। मैं भी, हमारे व्यापारी, हमारे घर के लोग सब है। मैं कहती हूँ तो मुझे डांट देते हैं मेरे पति। तो मैं ये कहती हूँ किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। साहिल भाई ने बहुत से उपाय बताए हैं, अपनी दुकान पे लगाओ। फिर भी अपनी लड़ाई दिल्ली के व्यापारी को खुद लड़नी पड़ेगी। आप एक छोटा सा ढुल्ला सा एक पुलिस वाला आता है, उसके डर के मारे मास्क लगाते हो कभी। मैं देखती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। मैं उसके लिए विरोध करने के लिए भी तैयार हूँ, पर नहीं, मुँह से घर से दबाया जाता है क्योंकि नहीं फिर हमारी दुकान का बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल गुलाम। तो अपनी लड़ाई मेरे दिल्ली के व्यापारियों से या डॉक्टर जो वैक्सीन के लिए कहते हैं उन्हें बताना होगा कि वैक्सीन में क्या है, क्या खराबी है, आपको लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। अगर उसके साइड इफेक्ट हैं तो डॉक्टर को बताना चाहिए कि इसकी ये साइड इफेक्ट है। जब मैं थाने में गया उन्होंने क्या बोला, मास्क उतार दे। यहाँ मास्क की जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत नहीं है, सिर्फ मेट्रो में चाहिए। और सरकारी बीमारी नहीं है। चलो यानी बिल्कुल बड़ी बात लेकर कान लग रही है भाई। फिलहाल सचिवालय के जो दरवाजे हैं वहाँ पूरी तरह से बंद हैं और जेड सुरक्षा जो है वो प्रदान कर दी गई है। गेट नंबर 6 है ना। फिलहाल गेट नंबर 6 पर मौजूद है। हालांकि हमने अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश करी है, दोबारा फिर कोशिश कर लेंगे एक बार। हाँ जी श्रीमान जी, हैं कोई अधिकारी आपके जो उच्च अधिकारी हैं कोई जो ऑथेंटिक पर्सन हो, जो बोलने वाला हो? तरता तो दुनिया डरे, मारता क्यों डरता हमें? तरता तो दुनिया डरे। ले लो उनकी चिट्ठी भाई। हैं कोई उच्च अधिकारी नहीं आपका?
अगुन ने भी भीतर तक कुंडी ला ली। चलो खैर, तो भाई हम देख सको ये अजब गजब तस्वीर हैं। फिलहाल जो है मुंह के इस सिक्के के पीछे मौन धारण कर रखा है प्रशासन ने, और एक आंदोलन की रूपरेखा जो है वो आड़ते तैयार होने लग रही है, और जो धरने की जो तैयारी है वो आड़े अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी जो है वो दिल्ली से तम ये तस्वीरें जो है लाइव देखने लग रहे हो, और जी ला के वीडियो ने शेयर कर दो। और आगे के है अगली योजना के है, आगे के उठा पटक करेंगे, उसके लिए बने रहो संसार क्रांति के लिए। ठोको शेर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।